मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं सोच रही थी कि मेरे पास क्यों नहीं है पैसा, मैं बड़ी होके बहुत पैसा कमाऊँगी। हर बार किसी पार्टी में कई बार ऐसा होता था एक फंक्शन में मतलब कई फंक्शन में एक ही कपड़े पहन के जाना। अच्छा तुम इतना क्यों बीमार रहती हो? तुम जब देखो तुम बीमार ही रहती हो। इतना मेरी मम्मी को सुनाया, इतना सुनाया कि बेटी है इसको क्यों पढ़ाना, क्यों बाहर भेजना, क्यों मतलब यही कुछ सुनने को मिलता था, क्या कर लेगी, गई है, देखते हैं पढ़ के क्या करेगी, नहीं करेगी। ये लोग ये इनकी ही बेटी है, इन लोगों ने गोद तो नहीं लिया है, कहीं बाहर से तो नहीं लेके आए, इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इनके बच्चे नहीं है। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर गाइज़। तुम्हें लाइक जैसे आई एम सॉरी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम श्वेता है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी की बातें। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बातें आप लोगों से किया जाए। अकेली बैठी हुई थी घर पे और आप बोलोगे हर वीडियो में तुम यही बोलती हो कि अकेली बैठी हुई, तो गाइस मैं अकेली ही रहती हूँ, तो अकेली बैठूंगी ना। यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त हैं बट सब बिज़ी रहते हैं अपने-अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हर कोई पैसा कमाने आया है और जो यहाँ के लोग हैं उनको भी पैसा कमाना है। क्योंकि बिना पैसे का तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है, ना कोई रिश्ता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई कोई भी नहीं, बिना पैसे का कोई आपको नहीं पूछता है। तो क्या है कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि तुम्हारे लिए पैसा मायने रखता है क्या? तो मैं बोलूँगी जी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपने अपने बचपन में पैसे के बिना बहुत कुछ खोया है। बचपन नहीं जी पाई सही से, चीज़ें कभी सोचती होती मुझे ये चाहिए, ये लेना है, पर सोचती थी यार घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे लेके दें। जब बाकी बच्चे खेलते होते थे बॉल से या आपको पता है जब हम लड़कियाँ छोटे होते हैं आप लोगों में से भी कई लोग इस चीज़ को रिलेट करते होंगे कि जब हम छोटे होते थे हमें वो डॉक्टर बनना है, वो घर-घर खेलना है, वो सारा सामान मिलता होता था। पर मुझे था कि मेरे पास नहीं होता था, मेरे घरवाले नहीं खरीद के दे पाते थे मुझे और मुझे लगता था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा समझदार थी। मैं कई बार घर का सिचुएशन देख के बोलती भी थी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खरीदना है, मैं नहीं खेलूँगी इन चीज़ों से। मैं पेपर से बना के खेलती होती थी या मिट्टी का बना के खेलती होती थी। आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी मतलब सा 6-7 नहीं 6-7 तो नहीं होंगी यार। हाँ, 8-9 साल की इतनी की होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी, इतनी की होंगी जब मुझे याद है मुझे पता लगने लग गया था कि क्या सही है, क्या गलत है। जब आपको पता है उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम ऐसे लोगों के बीच में होते थे, हमें पता होता था। मतलब लड़कियाँ मुझे लगता है जल्दी बड़ी हो जाती थी, जल्दी समझदार हो जाती थी, इनफैक्ट लड़के भी हो जाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं जो बता रही हूँ, मेरे साथ क्या कुछ हुआ था और पैसा इंसान की लाइफ़ में कितना मैटर करता है, मुझे है कि हर किसी को कमाना चाहिए आज के टाइम में। अगर आप नहीं कमा रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो, तो आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई रिश्तेदार आपके घर नहीं आएँगे, कोई आपसे बात नहीं करेंगे, आपके मुश्किल के टाइम में कोई आपका साथ नहीं देंगे। आप उनसे पैसे भी माँगने जाओ ना, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सोचेंगे ये कहाँ से वापस करेगा, चाहे उसकी वज़ह से आपकी जान क्यों ना चली जाए। तो मैं जब छोटी थी, वही 8-9 साल की होंगी, तो मेरी मम्मी को जॉन्डिस हो गया था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मतलब इतना ही था कि जैसे इलाज करवा सके, इतना ज़्यादा नहीं था। सारे पैसे मम्मी के उसमें मेडिसिन हो गया और ग्लूकोज़ चढ़ता था और भी बहुत चीज़ें थी जो होता था उस टाइम पे, है ना? मतलब जो भी मेडिसिन मुझे इतना नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और हम छोटे-छोटे थे, भाई-बहन सब छोटे-छोटे थे हम लोग, तो मुझे खाना बनाने भी नहीं आता था, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती थी खाना बनाने का और खुद भी खाना, अपने भाई-बहन को भी खिलाना क्योंकि मैं घर में बड़ी थी, मतलब लड़की में मैं बड़ी थी, तो मुझे था कि इन लोगों को भी खाना बना के खिलाना है और जैसे भी पकता था, मैं टेढ़ी-मेढ़ी रोटी पता नहीं मैं कैसे उस टाइम पे मैं बोलते हुए पता नहीं मैं हो सकता है मैं इमोशनल भी हो जाऊँ, पर मैं इस टॉपिक पे पता नहीं मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे है कि मुझे बोलना है, मेरे दिमाग से ये चीज़ निकले बाहर। तो पैसे नहीं थे और मेरे घर में सब कोई मतलब मेरे पापा 2 भाई हैं, तो वो भी सब जॉब में, सब कोई मतलब ऐसा था। बट मेरी मम्मी को कोई हेल्प नहीं करता था, कोई पैसों से नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपने-अपने में लगे हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, मम्मी बेड पे पड़ी हुई है, कोई पूछ नहीं रहा है, हम लोग ही आपस में मम्मी ये खा लो, उस टाइम पे ये होता है ना कि कोई तेल मसाला नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, तो मतलब ऐसा होता था कि विदाउट तेल और हर कुछ भी नहीं खाना है, ठंडी-ठंडी चीज़ें ही खाना है, लाइक जैसे ऐसा था और कोई हेल्प करने वाला नहीं था। मुझे याद है मेरी मम्मी का एक बार ना ग्लूकोज़ खत्म हो गया था, वो ग्लूकोज़ दिन में 3-4 बार पीना होता है। तो कोई पैसा नहीं था घर में, मेरी मम्मी के पास भी कोई पैसा नहीं था, तो मुझे याद है मैं अपनी दादी के पास गई और मैं उनको बोली कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरी मम्मी का ग्लूकोज़ लाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है अभी, किसी को मैं दी थी, वो अभी तक वापस नहीं किया है पैसा और मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी का ग्लूकोज़ खत्म हो गया है, मुझे चाहिए प्लीज़ दे दो। उन्होंने उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद हमारे घर के पास एक और आंटी रहती थी, मैं उनके पास गई थी, वो मतलब हमारे रिश्तेदार ही हैं, मतलब
उनके पास मैं गई, वो भी एक्सक्यूज़ेज़ देने लग गए कि नहीं है अभी मेरे पास ये वो, ऐसे मतलब बहुत मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं सोच रही थी कि मेरे पास क्यों नहीं है पैसा, मैं बड़ी होके बहुत पैसा कमाऊँगी, मैं ऐसे लोगों का हेल्प करूँगी। जब आप किसी से कुछ माँगने जाते हो ना, तो उस टाइम पे आप मर के माँगते हो यार। मतलब मुझे होता है कि कितना बुरा, जब आप किसी से माँग रहे हो कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, तो कितना वो इंसान पता नहीं क्या, जब आपको कोई मना कर देता है, तो मेरे को मना किया तो मैं वो चीज़ ना सोचती थी कि यार मेरी मम्मी बीमार है, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, इसको पैसा देना है या कुछ ऐसे। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा, फिर मैं मम्मी के पास आई और मैं मम्मी को बोली कि वो चाची बोल रही हैं कि अभी उनके पास नहीं है, अगर किसी ने लिया हुआ है 2-4 दिनों तक देंगी, वो अभी नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी बहुत रोती होती थी उस टाइम पे, बट हम लोग के सामने ना मतलब ऐसे ऐसे करती होती थी जैसे उनको कोई फ़र्क हो। तो बोली क्या, मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं, नहीं दी तो क्या हो गया, हो सकता है चाची के पास नहीं होगा इसलिए नहीं दी, पर मुझे तो पता है कि उनके बच्चे दुकान जा रहे हैं, चीज़ें खरीद के खा रहे हैं, बिस्किट ये वो, तो उनके पास पैसा नहीं है और इतना पैसा तो उनके हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि उनके पास पैसा नहीं है। पता नहीं मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ ये सब चीज़ें बोलते हुए, मेबी वो कल को वो लोग भी ये वीडियो देखें। तो पर मुझे अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार जब तुम लोग उस टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, अभी तो सारे सभी को बहुत हो गया। हाँ, मेरे को फ़ोन करना या कुछ, मैं अब किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती हूँ गाइज़, क्योंकि मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है कि मेरी मम्मी ने कैसे-कैसे दिन निकाले, मैं कैसे-कैसे दिन निकाली हूँ। इनफैक्ट तब हाँ, तो वो मैं बता रही थी आपको। फिर क्या हुआ, नहीं फिर मेरी मम्मी ना अपने घर पे फ़ोन की, लाइक अपने मायके फ़ोन की मेरे मामा जी को, तो फिर मेरे मामा जी आए और वो सारा सामान दे के गए। पर मैं ये बोल रही थी कि बिना पैसे, जब अगर सामने इनफैक्ट आपकी दादी क्यों ना हो, आपके खुद के चाचा-चाची क्यों ना हो, आपके खुद के भाई-बहन क्यों ना हो, लाइक जैसे मेरे चाचा-चाची के बच्चे भी बड़े थे उस टाइम पे, बट किसी ने भी हेल्प नहीं किया। तो उस टाइम पे मैं बस एक ही चीज़ सोचती होती थी गाइज़, कि मैं मेहनत करूँगी, आगे फ्यूचर में मैं कुछ करूँगी। मैं अपने घरवालों को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, बिना पैसे के कोई इज़्ज़त नहीं करता है। और आपको पता है जब मैं छोटी थी, तो ऐसा होता था कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी नहीं होते थे। आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ इतने सारे कपड़े, इतने महँगे-महँगे कपड़े, हमारे पास वही होता था। जैसे कोई जैसे दुर्गा पूजा हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, तो कई बार ऐसा होता था मिलता भी था, कई बार ऐसा होता था नहीं भी मिलता था। उस 1-2 कपड़े को ही सँभाल-सँभाल के रखना, है ना? मतलब कहीं जाना तो वही एक आधा कपड़ा पहनना, मतलब वही एक कपड़ा पहनना, हर बार किसी पार्टी में कई बार ऐसा होता था एक फंक्शन में, मतलब कई फंक्शन में एक ही कपड़े पहन के जाना। तो बहुत चीज़ें होता है, मुझे लगता है कि हम पैसे से ना सब कुछ खरीद सकते हैं, सारे लोगों से बात करना, लोगों से प्यार लेना। अगर आपके पास पैसा है ना, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, हर कोई आपसे बातें करेंगे, आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे, बट आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। कुछ भी नहीं। वो मुश्किल का टाइम तो गाइज़ निकल ही जाता होता। मेरी मम्मी बीमार थी, ठीक भी हो गई, पर वो इंसान कभी नहीं भूलता होता है ना, जो आपका मुश्किल के टाइम में साथ ना दे। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना, तो जैसे मेरे कज़िन्स आते होते थे, तो मेरी दादी हमेशा, दादी और जो भी घर में थे सभी उन बच्चों को ज़्यादा प्यार करते थे जिसके फादर, लाइक जब कैसे बताऊँ मैं, उनके पास पैसा था, मैं तो सीधे वर्ड में बोलूँगी, जिसके पास पैसा होता है उसको ही प्यार मिलता है, चाहे उसके बच्चे कितने भी गलत क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उसको ज़्यादा प्यार, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट हमेशा ऐसा होता है। तो पहले उसको खा लेने दो, फिर तुम लोग खाना, पहले उसको नहाने दो, फिर तुम लोग नहाने जाना, पहले उसको दे दो, पहले उनको दे दो, पहले उनको दे दो। यही सुन-सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुद से भी हेट होता था कि मेरे घरवाले क्यों नहीं किया कुछ, या फिर मुझे हमेशा से यही होता था कि ठीक है, अगर जैसा टाइम मेरी मम्मी देख रही है, हम सारा दिन काम करते रहना, उनसे किसी ने भी नहीं पूछा कि हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ हो रहा है, तुम्हें लाइक जैसे आई एम सॉरी जैसे होता है यार, हर कोई, अभी मैं ही हूँ, तो मैं भी थक जाती हूँ। आई एम सॉरी गाइज़ हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि कभी मेरी मम्मी से किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम थकी तो नहीं हो, तुम्हें तो बस खाना बनाते रहो, खिलाते रहो। तो मैंने एक चीज़ तो सोच लिया था उस टाइम पे ही कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ़ में, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी जॉब करती थी, तो जब वो आती थी, उनसे कोई काम नहीं करवाता था। वो घर में बैठ रही हैं आराम से, उनके सामने चाय आ रहा है, कॉफ़ी आ रहा है, जो भी खाना-पीना है, जो भी उस टाइम पे मिलता होता था घर पे, वो सब उनके सामने आ रहा है, और मेरी मम्मी बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती थी। तो मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील होता था कि मैं बड़ी होके ऐसा बिल्कुल नहीं बनूँगी। मेरी मम्मी के भी कई सपने होंगे, कई बातें होती होंगी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं रखती थी, पर मैं ऐसा नहीं बनूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर कोई मेरे से कुछ बोल रहा है, तो मुझे
मुझे भी उसका जवाब देना है। अगर कोई मेरे से ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है कि नहीं ये तुम्हारा ही काम है, ये तुम ही कर सकती हो, तो मैंने उस पे जवाब देना है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। अगर घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो वो चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे काम करें। ऐसा नहीं कि एक लोग ही लगे हुए हैं और बाकी सारे मज़े कर रहे हैं। तो मेरा बचपन कुछ ऐसा ही गया था और सब जगह से बातें घूम के एक जगह ही आता है कि आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हर किसी से बोलूँगी, हर लड़कियों से बोलूँगी कि यार प्लीज़ मेहनत करो, जो मर्ज़ी करो, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है वो करो, मेहनत करो और पैसे कमाओ क्योंकि बिना पैसे का कोई तुम्हें इज़्ज़त नहीं करेगा, कोई तुम्हारी फीलिंग नहीं समझेगा। कोई ऐसा होता था ना कि जब मेरी मम्मी कई बार बोलती होती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये ड्रामे कर रही है। अच्छा तुम इतना क्यों बीमार रहती हो? तुम जब देखो तुम बीमार ही रहती हो। यार वो ठीक नहीं रहती थी, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक नहीं रहती थी उस टाइम पे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से सब अच्छा है क्योंकि माँ-बाप वैसे ही बहुत हेल्दी हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रही है या कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो ऐसे ही बहुत वो हो जाते हैं और अभी के टाइम में देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं अच्छी जगह पे पहुँच गई हूँ। अभी भी मुझे वो मुकाम नहीं मिला है जो मैं चाहती हूँ, पर अगर भगवान ने साथ दिया तो ज़रूर वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगी मैं और अब भगवान ने ही साथ दिया तभी आज मैं यहाँ पे भी बैठी हुई हूँ और आप लोगों के सामने ये बातें बोल रही हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं क्योंकि हमेशा से ना अ, गाइस पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। हमेशा से ना ऐसा ही रहा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, हमारे ख़ानदान का नाम मत डुबाओ, ऐसे मत कपड़े पहनो, वैसे मत पहनो। तो ये सब सुन-सुन के ना एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार लगता है मैं दुनिया का सारा गलत काम मैं ही कर रही हूँ, शायद मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, शायद मुझे घर में ही काम करना चाहिए। जब मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है तो भी घरवालों ने इतना मेरी मम्मी को सुनाया, इतना सुनाया कि बेटी है, इसको क्यों पढ़ाना, क्यों बाहर भेजना, क्यों मतलब अ, लाइक ठीक है, यहाँ पे पढ़ाओ, ग्रेजुएशन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। बट नहीं, मुझे था कि मुझे वो लाइफ़ बिल्कुल भी नहीं जीना है जो मेरी मम्मी जी रही है यहाँ पे। मुझे कुछ अच्छा करना है और आज के टाइम में मैं अब चलो अच्छी बातें बताती हूँ आपको और अभी वही लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना मेरी मम्मी का, इतना रिस्पेक्ट करते हैं जैसे कि कुछ खाना है तुम्हें, जब वो लोग आते हैं तो खुद ही आज मैं बनाती हूँ, आज मैं करती हूँ। बट एक वो टाइम था जब मेरी मम्मी को सब बहुत कोई भी आके कुछ भी सुना के चला जाता था यार, मैं उन सब से बदला लेना चाहती हूँ, उन सबको मैं दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं भगवान पे ही सारा कुछ छोड़ी हुई हूँ कि आपने बदला लेना है, मेरी मम्मी के हर एक आँसू का आपने बदला लेना है उन सभी से जिन्होंने उनको परेशान किया है। पता नहीं यार, मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आपको पता है मैं अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो हैं, वो नहीं है, वो आए मेरे किसी फंक्शन में, नहीं आए, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर गाइज़। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने या उनके ना होने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन लोगों ने कभी वो प्यार वो एक होता है ना बचपन में कि पैम्पर करना लाइक कुछ लेके आना, हमें बहुत होता था कि अच्छा वो लोग आने वाले हैं, कुछ लेके आएँगे बट ऐसा होता था कि देखने के बाद ऐसा लगता था कि जब कुछ नहीं आता था तो खुद का ही शकल बन जाता था कि यार कुछ कि कोई सब कोई आया बट कुछ लेके नहीं आया हमारे लिए। लोग के आते थे चाचा, मामा तो कितना कुछ लेके आते थे नो डाउट मेरे मम्मी के मायके वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत उन लोगों ने बहुत साथ दिया नो डाउट। बट हमारे घर वाले बिल्कुल भी साथ नहीं दिए और जब मैं बाहर आई तो यही कुछ सुनने को मिलता था, क्या कर लेगी? गई है, देखते हैं पढ़ के क्या करेगी, नहीं करेगी। आज का टाइम है कि मैं 85,000 अपना रेंट पे कर रही हूँ। और एक टाइम था जब उस टाइम पे ग्लूकोज़ कितने का आता होगा? ₹50 का आता होगा। आज से 15 साल पहले ₹50 का आता होगा या ₹100 का आता होगा। ₹100 मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ₹50 का आता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो उतना भी नहीं होता था कि वो लाके मैं दे सकूँ या वो उसके लिए भी कोई पैसा देना नहीं चाहता होता था कि पता नहीं ये वापस करेगी ना या नहीं करेगी। मैं अपनी दादी को भी यही बोली थी कि आप मुझे दे दो थोड़े से पैसे, मैं थोड़े दिन में मतलब मम्मी वापस कर देगी, मम्मी ऐसा बोली है कि आपको थोड़े दिन तक वापस कर देगी। पर उन्होंने भी नहीं दिया और उनको पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं, वो गवर्नमेंट टीचर थी तो उनको सोचो हर मंथ पैसे आते ही होंगे, ऑब्वियसली है, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनका सैलरी था, उनको आपको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं होगा, 100-200 रुपए नहीं होगा?
तो इसलिए भी मैं हर किसी को यही बोलती हूँ कि भाई कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ बनो, क्योंकि बिना पैसे का कोई नहीं होता आपका, कोई भी नहीं होता। एक माँ भी अपने बच्चों में फ़र्क करने लगती है। जब बच्चे की शादी हो जाती है, उसके बाद शादी से पहले चाहे नहीं भी करती होगी, बट मैंने जो देखा है, हो सकता है आप लोगों में से किसी को ये बात बुरा लग रहा हो, बट वो मेरी दादी मेरे फ़ादर की मम्मी ही थी ना, बट वो फ़र्क कर रही थी ना। एक बेटे के लिए वो सब कुछ, जिसके पास पैसा होता है लोग उसको ही देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ से कुछ रिटर्न आएगा। आपको पता शादियों में भी बुलाना हम लोगों को बंद कर दिया गया था, मतलब कि इन लोगों को नहीं बुलाना है, इनका स्टैंडर्ड हमसे मैच नहीं कर रहा है, और इस टाइम पे उन लोगों का स्टैंडर्ड हमसे मैच नहीं कर रहा है। मुझे ये चीज़ पता नहीं बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट इस टाइम पे उन लोगों का स्टैंडर्ड मेरे से मैच नहीं कर रहा है। तो गाइज़ ये कोई बनी-बनाई, सुनी-सुनाई कहानी नहीं है, ये मेरे रियल लाइफ़ की है, जो मेरे बचपन में हुआ था। और बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातें बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोगों को पता लगे कि लोग कैसे-कैसे हैं इस दुनिया में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, खुद पे भी ज़्यादा ध्यान दिया करो क्योंकि मैं अपने बचपन में बहुत सुनी हूँ, तुम काली हो, तुम ऐसी हो, ये सुंदर नहीं है, ये किस पे चली गई? अच्छा, इसका शक्ल क्यों ऐसा है? ये किस पे चली गई? ये तो ना मम्मी पे गई है, ना पापा पे गई है, किस पे चली गई है? कई बार तो ऐसा होता था, ये इनकी ही बेटी है, इन लोगों ने गोद तो नहीं लिया है, कहीं बाहर से तो नहीं लेके आए हैं, इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इनके बच्चे नहीं है। बहुत कुछ सुनना पड़ा है, इस पे भी मैं बताऊँगी आपको, इस चीज़ों पे भी मैं एक स्टोरी बताऊँगी आप लोगों को, ब्लॉग बनाऊँगी, जो भी बोलते हैं यार। चलो बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख़्याल रखना और पैसे बहुत सारा कमाना।